नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना अक्टूबर महीने का गणित बेसिक एंड गणित स्टैंडर्ड का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे और आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, एक पूर्ण कोण की माप होती है। तो भाई साहब, एक पूर्ण कोण की माप कितनी होती है, यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला 360 डिग्री। यह आपको करेक्ट आंसर लगाना है, पहले का आंसर। ओके। और आपका दूसरा दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो अनुपात कितना था, ये आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 4:2:1। ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसान्य कोणों का योग होता है। तो कितना होता है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पहले में आपको लिखना है 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा पद यह है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। तो कितनी होती है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 60 डिग्री होती है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और आपका दूसरा दिया है, समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला दिया, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा पूरक कोण। पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा आपका दिया है, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 2। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अब आप सभी यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित है। तो यहां पर देख लीजिएगा, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित है, 3 बिंदु है, और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। जो बी हमारा बिंदु है और ए और सी के बीच में, मतलब मध्य में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ओके। और आपका दूसरा दिया है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिएगा, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी
है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को युगलित की 5वीं अभिधारणाएं आपको लिखना होगा। और 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, RHS सर्वांग समता नियम को आपको लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें ASA सर्वांग समता नियम आपको लिखना है। ओके, और इसके साथ ही आपका 8वां प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में यदि AB लंब है CD पर तो कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को x और y का मान ज्ञात करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अथवा देख लीजिएगा, दी गई आकृति में आपको PQ और RS देख लीजिएगा, यहाँ पर PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण आपको ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर कोण दिए गए उन सभी को आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है, यदि L पर स्थित बिंदु P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, यह आपको दर्शाना है। अथवा देख लीजिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तो AP लंब नहीं है BC पर, तो खींचकर आपको दर्शाना होगा कोण B बराबर कोण C। अब मैं आप सभी को इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेटे का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। चेटे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को चेटे क्वेश्चन का अतवी का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर 7वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और इसके साथ ही आप सभी को 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।